आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल होगा। पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने प्रेमी, उस प्रेमी के लिए जो भाई चुप रही है ना, उस प्रेमी के लिए यानी छोटू जी जो हैं, जो आपके लिए इस दुनिया से चले गए, मैं उसके लिए सदैव जो है विधवा बनकर जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन 1 साल नहीं बीता, आपने शादी रचाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम सबसे यही विनती करते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं हमारा भी मोबाइल लगा इस पर हम क्या कर सकते हैं। हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारी हालात सही नहीं थी, बकने का कुछ बक रहे थे कुछ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? नहीं, हम लोग या कोई भी कति ऐसा नहीं चाहते हैं। आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया। आपकी बयान को हम तो बोल रहे हैं, अपनी बयान को याद दिलाए तो अच्छी बात है, याद दिलाए। आपका कहना है कि नमस्कार, प्रणाम। मैं कुमार गौरव, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों बहुत चर्चित में फिर से एक बार आ चुकी है। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आरती छोटू, जिसके नाम से जुड़ा हुआ है छोटू, आरती छोटू। जी हाँ, कुछ समय पहले बहुत ही विवाद चर्चे चले थे। और आपको बता दूं, ये आरती छोटू अररिया जिला के रानीगंज का रहने वाला है। और एक समय बहुत शर्मनाक या जो कहे आप इसको, एक घटना माना जाता था कि बहुत गलत हुआ, इनके साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन आज जो लोग उसके सपोर्टर में थे, आज उनके विरोध में खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि वही आरती छोटू ने कहा था कि मैं छोटू की विधवा बनकर जिंदगी बिताऊंगी, मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। और वही आरती आज छोटू के बड़े भाई से शादी रचा लिए। शादी रचाने के बाद आज मीडिया जब उनके घर पे पहुंची और उनसे पूछा गया, तो उन्होंने इतना ही जवाब दिया कि मेरी जिंदगी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैंने शादी कर लिया। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको क्लिप दिखाना चाहता हूं, फिर आगे बात करेंगे। आप ये देखिए क्लिप। आरती जी, सबसे पहले आप दोनों को शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल हो, मंगल हो, सुखी रहें। आप सबसे पहले आपसे ये सवाल है, थोड़ा कड़वा सवाल होगा। पहला सवाल मेरा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी कि मैं अपने प्रेमी, उस प्रेमी के लिए जो भाई चुप रही है ना, उस प्रेमी के लिए यानी छोटू जी जो हैं, जो आपके लिए इस दुनिया से चले गए, मैं उसके लिए सदैव जो है विधवा बनकर जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन 1 साल नहीं बीता, आपने शादी रचाई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हम सबसे यही विनती करते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। हमारा भी मोबाइल लगा हुआ। थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए मोबाइल लगा। अरे हिला डोला काहे रहे हैं जी? बोलिए कहिए, क्या कहेंगे इस पर? इस पर हम क्या कर सकते हैं? हम एक लड़की हैं, हम क्या अकेले ज़िंदगी काट सकते हैं? उस वक्त हमारी हालात सही नहीं थी, बकने का कुछ बक रहे थे कुछ। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहे? नहीं, हम लोग या कोई भी कति ऐसा नहीं चाहते हैं। आप ही के बयान को आपको मैंने याद दिलाया। आपकी बयान को हम तो बोल रहे हैं, अपनी बयान को याद दिलाए तो अच्छी बात है, याद दिलाए। आपका कहना है कि मानसिक जो संतुलन मेरा बिगड़ा हुआ था, इसी कारण मैंने बोल दिया। कभी कुछ बोला जाता था, कभी कुछ बोला जाता था। क्या करें, सब दिन ऐसे रहे? जिंदगी क्या लड़की है, जिंदगी काट सकते हैं? सामने देख के बोलिए। चलिए, खैर, अब आपकी शादी हो चुकी है मनु जी के साथ, तो कैसा जिंदगी कैसा बीतेगा आपका? कैसा बीतेगा तो भविष्य आने वाले दिन में खुश है ना आप? शादी के बाद आप खुश है ना? कुछ तो रहना पड़ेगा ना, रहेंगे क्यों नहीं? रोकिए, वो सब सवाल मत पूछिए, वो सब हम जवाब नहीं दे सकते। देखिए आरती जी, आपसे आग्रह है, लगातार आपसे कहा जाता है कि आप थोड़ा बोल्ड आवाज में बोलिए, क्योंकि हल्ला गुल्ला हो रहा, आवाज नहीं आएगा। और जब भी आप बोलेगा बोल्ड आवाज में बोलेगा, बीच में कोई आदमी नहीं बोलिएगा। आवाज लगा हुआ है। अरे पूछिए जल्दी बोलिए ना, बोलिए। चलिए रेडी। अरे यार, आरती जी, सबसे पहले आपको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। आपने वादा किया था, कई वीडियो में आपने ये कही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, विधवा रह के ही हम अपने जीवन को बिताएंगे। लेकिन क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आरती ने शादी कर ली?
देखिए हम तो सब दिन बोलते आ रहे हैं, मतलब वो तो बोले थे उस वक्त ऐसी हालात थी कि आप लोग देख ही रहे थे कैसी हालात थी उस वक्त का अभी वक्त का कितना फर्क हो रहा है, कितना फर्क है। तो उसमें तभी तो अब क्या बता सकते हैं हम इसमें। क्या फिर कब आगे भी हालात बदलने वाले हैं? कैसे आगे हालात बदल जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि समाज के लोग बोल रहे हैं कि कुंवारी लड़की को घर में नहीं रहना चाहिए, इसलिए आपने शादी किया था। क्या ये बात सही है? ये भी तो बात सही है। आपने बोला कि हालात के हिसाब से बोलना चाहिए। सुने, आपने बोला कि हालात के हिसाब से हमने कदम उठाया है। आपकी स्टेटमेंट कोर्ट के अंदर हुई, मजिस्ट्रेट के सामने हुई 174 का बयान में। क्या उस बयान को भी जो अदालत है ये मान ले कि आपके हालात मानसिक हालत सही नहीं थी तब आपने दिया था स्टेटमेंट? वो तो देखिए उस वक्त एनी टाइम ऐसा थोड़े होता है कि एनी टाइम स्थिति ठीक ही रहता है, वैसे ही रहता है। मिनट में पल में क्या होता है कौन जानता है। ऐसा क्या हो गया आपके साथ में जो 5 महीने के अंदर आपने शादी कर ली, जबकि आपने बोला था कि हम जिंदगी भर तक छोटू की विधवा बन के रहेंगे? तो जिंदगी भर वो तो बोले थे। अरे समाज के दबाव में शादी किए हैं हम। समाज कहाँ कुमारी लड़की को घर में नहीं रख सकते। डिसीजन लेती है, बोल्ड डिसीजन लेती है। और अभी आज ही के दिन इन्होंने बोला था कि हमने जो लिया है फैसला अपना खुद के बदौलत लिया है फैसला। तो आपके साथ ऐसा क्या हो गया जो आपको बहुत जल्द फैसला लेना पड़ गया? बहुत जल्द समाज बोले ऐसे कि इस तरह का नहीं रहना चाहिए, करवाइए, तो इस तरह का हुआ। शादी से समाज बोले तो समाज 1 साल कैसे रुक सकते हैं? जब समाज बोल रहा है तो उसमें हम कैसे रुक सकते हैं? रहना है समाज में रहना, एक समाज से थोड़े जाना। आप लोग भी समाज यही माना जाए ना, मोटा मोटी माना जाए ना समाज के डर से। समाज के दबाव में आप शादी नहीं न किए हैं। अब देखिए सबका विचार होता है, सहमत होता है, तभी तो कुछ होता है। आप भी सहमत है ना समाज से? समाज में सहमत, हम समाज में रहेंगे तो समाज का बात नहीं वही मानेंगे। चीज है। लोग सामने के बात कीजिए। छोटू जी एक सेकंड, आपकी शादी छोटू से तय होने वाली थी, हालांकि अब छोटू इस दुनिया में नहीं है। क्या शादी के वक्त छोटू की याद भी आई थी आपकी? अब ये सब बात देखिए भैया पूछने के लायक है। ये सब जो बात बीत गया। जब आप लोग को हम बार इतना रिक्वेस्ट कर चुके कि बीते हुए बात को मत लाइए तो फिर बीते हुए बात को क्यों लाइए? तो क्या ये मान लिया जाए? हम रोक नहीं रहे भैया। हाँ, ये चीज बोल रही थी। अब जब 5 महीने पहले रो कर बोल रही थी, चीख कर बोल रही थी कि मेरे प्रेमी को मार दिया गया, छूट जाएगा, क्या हो गई है। और फिर 5 महीने के अंदर उसकी गम को भुलाकर शादी कर लिया आपने। गम को हम नहीं भुलाए, अभी भी मेरे अंदर गम है, सबके अंदर गम है। समाज से पूछ लीजिए, हम अकेले जाने शादी नहीं किए हैं, ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? अभी भी हम चीख करके बोल रहे हैं। किसका मोबाइल है? समाज हम अकेले शादी हम अकेले किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सवाल का जवाब नहीं दिया। और आरती जो है गुस्सा करके चली गई है। कहाँ है बॉस? क्या चैनल है यार? बात करने दो, बात करते हैं। समाज की इच्छा से शादी हुआ है और आरती को पूछा गया तो आरती तो समाज लेके ही चलेगा, इसलिए शादी अच्छा, जिस तरह से जो सजा की आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है अभी जो है 5 महीने के अंदर शादी हो गई है, उसके बाद सजा क्या लग रहा है कि मिल पाएगा? अरे सजा में वैसा कौन सवाल करता है? जिसको बाल बच्चा नहीं है वही सवाल करता है। ऐसा उल्टा बात नहीं करना चाहिए। शादी होगा, शादी सबका होता है, शादी क्यों नहीं करेगा? शादी होना चाहिए तुम्हारी किसी का भी ये सही बात है। 1 मिनट आप लोग को हो चुका है तो आराम से बैठिए। उमेश देखिए, आपके साथ पत्रकार खड़े हैं, लेकिन आपके साथ खड़े हैं, आप कहाँ है? ऐसा बोले मीडिया को सवाल पूछने से मना है। आपके यहाँ खड़े हैं। अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपके लिए हम खड़े हैं। लेकिन जिस प्रकार से शादी को आपके बच्चे की हत्या हुए उसके से 5 महीने नहीं गुजरे हैं और आपके सामने खुशियाँ हो रही है, खुशियाँ मनाई जा रही है, कैसे शादी नहीं हो गई है। एक मिनट सुनिए, समाज के कहना हुआ कुमारी लड़की को घर में अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम शादी करवा दिए सब समाज के मन से।
और आरती के भी मन से, मन्नू का भी मन से शादी हुआ है। लेकिन बिल्कुल आरती स्टेटमेंट ऐसा क्यों दे रही है कि हमने जो आप किया है, ऐसा सुनिए ना, हमने आप शादी ऐसा किया सवाल अपने मन से सुनिए ना, आप सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आपको नहीं बुलाए थे इसलिए शादी। हम किसी मीडिया को नहीं बुलाए इसलिए सवाल कर रहे हैं। आपको ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए। नहीं, अब आपको मैं बताया, हम मीडिया को नहीं बुलाए हैं इसलिए ऐसा सवाल हो रहा है। जो सच्चाई है वो तो दिखाएगी। देखिए सर, आदमी आराम से यहाँ पे आप एक कोई नहीं बुलाया इसलिए ऐसा करवा सवाल कर रहा है। बुलाए क्यों नहीं भैया? शादी में क्यों बुलाएंगे किसी मीडिया को? मैं अपनी मर्जी से, समाज की मर्जी से शादी किया हूँ। मीडिया को, इमरान जी को नहीं बुलाया इसलिए सब करवा सवाल हमसे कर रहा है। ऐसा नहीं है सर, मीडिया कोई पूछ के सवाल नहीं करेगा। तो मीडिया को क्यों हम पूछेंगे? मैं अपनी मन से शादी किया हूँ ना। हम बात सच्चाई है। आपको बैठ लेना है, आप बैठ लीजिए, लेकिन करवा उल्टा पुल्टा सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या उल्टा पुल्टा सवाल क्या हुई है? कहा कहते हैं कि 5 महीना में शादी कर लिए। क्या हुआ, काहे गुस्सा हो रहा है? नहीं, ये लोग पूछ रहा है उल्टा पुल्टा कि 5 महीने में शादी, 5 महीने 1 दिन में लोग शादी करता है, शादी क्यों नहीं करेगा? नहीं, आरती खुद कह रही थी कि शादी हम नहीं करेंगे, छोटी सी याद रहेंगे। ठीक है, आरती बोल रहा था। किसका क्या सवाल है, बोलिए हमसे कीजिए। हम है ना मेन मुद्दा। नहीं, लोग बोल रहे थे, तो आप गुस्सा क्यों, आप भागे क्यों? देखिए आपसे कोई क्यों नहीं भगाएंगे, मतलब आपसे मारपीट कोई नहीं भगाया, आपसे कोई भगाया है? फिर आप लोग देखिए मीडिया को धक्का दे रही है। और मुझे ये नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा ही हमारे हिंदुस्तान में चलता रहा, ऐसा ही सब लोग करते रहे, क्या दशा हो जाएगी हमारे हिंदुस्तान की। एक समय था कि आरती जैसा बेटी हर कोई चाहता था, है ना। एक समय था लोग कहते थे कि भगवान ऐसा पिता किसी को ना दे, भगवान आरती जैसी बेटी को ऐसा पिता ना दे। और आज एक समय आ रहा है, उल्टा हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि भगवान करे आरती जैसी बेटी किसी को ना दे। तो समय बदलते देर नहीं लगती है दोस्तों। जो गलत था गलत था, जो सही था सही। मैं कभी सपोर्ट नहीं किया आरती की जो मैटर है, मैंने कभी इस पे मुद्दा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं गलत है, कहीं ना कहीं ये आगे चल के गलत होगा। और मुझे इतना पता था कि आगे चल के कहीं कभी ना कभी ये शादी जरूर करेगी, चाहे किसी से भी करे। आपको याद होगा कि एक समय हल्ला उड़ा था इसी तरह के कि हाँ, आरती के जो देवर हैं या छोटू का जो भाई है वो शादी करेंगे। तभी आरती ने बयान दी, जब मीडिया वाले पहुंचे ये सुनकर, तो आरती ने बयान दी कि नहीं, मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी, मैं आजीवन छोटू का विधवा बनकर जीऊंगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरती ने शादी किया तो गलत किया, मैं उसकी शादी का खिलाफ नहीं हूं। मैं खिलाफ हूं कि आपने शादी भी किया तो छोटू के बड़े भाई से किया। कहीं और आप जिंदगी बिता सकते थे, किसी और से शादी कर सकते थे, लेकिन छोटू के बड़े भाई जिसकी आप विधवा बन के आजीवन जिंदगी बिताने वाली थी, जो आपके जेठ कहलाते हैं, जिनका नाम मोनू है, वो तो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मीडिया के सामने हंस रहे हैं। आपने उनसे शादी किया, कितनी शर्म की बात है। आप हमारे जिला का नाम खराब कर चुकी हो। जिस तरह से हमारे जिला का नाम आपने एक पल में उछाल दिया, रोशन कर दिया, उसी तरह आपने मेरे जिला का नाम को एक कचरे के डब्बे में ले आके फेंक दिया। मैं भी अररिया जिला का रहने वाला हूं, तभी मैंने इस मुद्दे पे मैंने जो है बात रखा। हर किसी को अपना अपना हक है अपनी बात रखने का, और मैं इस मुद्दे पे इसलिए आया क्योंकि मैं भी इस जिला का रहने वाला हूं। हम लोगों का भी नाम जुड़ा हुआ है इस जिला से, और कहीं ना कहीं आरती छोटू के जो हत्याकांड हुआ उसमें भी हम लोगों का काफ़ी लोग मेरे इस जिला का नाम जानते हैं। काफ़ी बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े एक्टर भी कहते हैं कि आरती का घटना गलत हुआ। लेकिन आज मैं किस हक से उनको कहूं कि मैं आरती ने शादी कर लिया और ऐसा हुआ? तो मैं इस जिला का रहने वाला था, इसीलिए मैंने भी इस मुद्दे पर बात उठाया। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो धन्यवाद, अगर गलत मैंने कुछ बोला हो तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे क्षमा करें। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बताया।
और ये तो बहुत गलत है मेरी नज़र से। और आरती ने जो किया वो बहुत शर्म की बात है, मैं इसे कभी सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ। चलिए मिलते हैं फिर एक नए विचारों के साथ, एक अच्छे सोच के साथ। हमेशा मेरा रहा है कि मैं हमेशा समाज को एक अच्छी बात बताऊं, अच्छी दिशा में लाऊं। प्लीज़ हमारे माता बहन आप लोग संभल जाएं, अपने आप को संभालें और लव के चक्कर में ना पड़े, ऐसे लव के चक्कर में जो आपको आने वाले समय में आपके माता पिता का सर नीचा कर दे।